अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल माँ नहीं सासू माँ के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अरुण जो कि काफी दिनों से अपनी वालदा के घर पर ही होती है, क्योंकि वो मेंटली तौर पर इतनी डिस्टर्ब है कि अपने ससुराल अभी नहीं जाना चाहती। तो ऐसे में वालिद उसे यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं कि ये मेरे पास छोटा सा घर है जो मैंने तुम्हारे नाम ही कर दिया। इससे बढ़कर मेरे पास और कोई सबूत नहीं कि मैं तुम्हें बता सकूं कि हमने तुम्हें सगी बेटी अपनी समझा है। अब फिर अगले ही दिन मेरीन बेगम यानी इस अरूज की सगी वालदा आ जाती हैं और यहाँ अरूज के घर आते ही वो सौ बातें सुनाने लगी। आप सब लोगों ने मिलकर मेरे बेटे को पागल बना दिया है, वो खुश होना भूल गया है। पहले तो अरूज जैसे कैसे करके बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करती रही, मगर अब मेरीन तो अरूज की वालदा पर उंगली उठाने लगी। ये सब आपकी फजूल तरबियत का नतीजा है नसीमा जी। तो बस फिर चिल्लाते हुए अरूज कह देती है, आंटी आप इस तरह से मेरी अम्मी से बात नहीं कर सकती। और उसी वक्त नसीमा बेगम की तबीयत खराब हुई और बेहोश होकर सोफे पर गिरने लगी। अरूज संभालती है मगर मेरीन बेगम के सर पर तो जूं तक नहीं रही थी। वो उसी वक्त कहते हुए चली गई कि मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और अरूज अपनी वालदा को देखती है मगर वालिद उसे कह देते हैं शादी के बाद बेटी का घर मायका होता है, ससुराल नहीं। तो मजबूरन अपने वालिद की बात मानकर अरूज को यहाँ से जाना पड़ा। वो अपनी सास के साथ यानी अपनी सगी वालदा के साथ घर वापस लौट आती है, मगर यहाँ पर भी इस मेरीन बेगम की अदालत लग जाती है। खाने की टेबल पर जब सभी लोग वहाँ पर जमा थे तो इस मेरीन बेगम का तो लेक्चर शुरू हो गया। अपने करतूत इन्हें नजर नहीं आते, जो कुछ इन्होंने अपनी बेटे की खुशियों को बर्बाद करने के लिए किया। मैंने सलमान की शादी इसीलिए की थी ताकि सलमान खुश रहे, एक घर आबाद रहे। तो अब वो अरूज को मुखातिब करती हैं, आखिर ये घर का माहौल बनाने की रीजन क्या है तुम्हारे पास? अरूज जो कि पहले अपने मायके से बर्दाश्त करके आई थी और अपनी परेशानी की वजह से उसका दिमाग वैसे भी काफी डिस्टर्ब है। आखिर वो चिल्ला उठती है, आप खामोश हो जाएंगी, आपकी अदालत तो खत्म नहीं होती। आपके किसी भी सवाल का जवाब देना मैं बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझती, बिल्कुल भी चुप रहेंगी आप। अरूज के ये रिएक्शन देखकर तो सारे हक्के बक्के रह जाते हैं। और सलमान तो अपनी वालदा के आगे एक लफ्ज भी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर यहाँ पर तो अरूज बहुत कुछ कह गई है। अरूज अपने कमरे में चली गई तो सलमान भी उसके पीछे चला जाता है। उसी वक्त इन दोनों की तकरार हुई और सलमान उसे अपने घर से ही निकाल बाहर करता है। उसे बाजू से पकड़ते हुए घर के बाहर लाकर खड़ा कर दिया, निकलो यहाँ से और दोबारा इस घर में आने की कोशिश मत करना। अरूज तो ये सब देखकर सलमान को ही तकती रह गई कि कहाँ गई अब सलमान की मोहब्बत। होप्स व्यूअर्स, अब तो इस सारे ट्विस्ट के बाद राज खुलेंगे, खास तौर पर जब मेरीन बेगम को गुस्सा आएगा और वो तरबियत पर नहीं अब अरूज के खून पर उंगली उठाएगी कि आप लोगों का खून ही ऐसा था, तभी तो उसने मेरे घर में हंगामा बर्पा किया है। तो होप्स ये राज फाश हो जाए और अरूज के वालिदैन खुद ही ये खामोशी तोड़ दें कि अरूज हमारा खून नहीं, लेकिन हमने उसे सगी बेटी की तरह पाला है। जिसके बाद तो हो सकता है अरूज पर और भी उंगलियां उठाई जाने लगे कि इसके माँ बाप ने आखिर इसे क्यों छोड़ दिया, क्या वजह थी। तो तभी खुलते खुलते सारी हकीकत खुलने लगे। अरूज के वालदा और ताई को वो ब्रेसलेट भी दिखाया जाए और अरूज के वो बचपन के कपड़े भी। खैर व्यूवर्स, ये तो एक प्रिडिक्शन है क्योंकि इस ड्रामे को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब तो इस ड्रामे में कोई ना कोई ट्विस्ट लेकर आए और सारी सच्चाई सबके सामने आए, क्योंकि अब ये ड्रामा सीरियल काफी बोरिंग होने लगा है। खास तौर पर जिस तरह से इस ड्रामे की स्टोरी को इतना बढ़ा दिया है जितनी इसे जरूरत नहीं थी। खैर व्यूवर्स, इसके मुताबिक आप क्या राय रखते हैं? हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।